राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो हम कर्म भाव की चर्चा में चौथे ग्रह शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो शनि ग्रह को लेकर हम सबसे ज़्यादा भय में रहते हैं कि शनि जो होते हैं क्रूर ग्रह होते हैं, कष्टकारक होते हैं। शनि की साढ़े साती जो होती है, तकलीफ़ों की लाइन लग जाती है। टेंशन, कष्ट, सारी मुसीबतें, साढ़े साती का मतलब ही मुसीबत मान के बैठ जाते हैं। लेकिन शनि जो है शुभ और अशुभ, ये हमें पता होना चाहिए कि हम जो है शनि के शुभ गुणों से जुड़ते हैं या फिर अशुभ गुणों से। अशुभ गुणों से जुड़ने पर तो नकारात्मक रिजल्ट मिलने ही हैं। वहीं पर सकारात्मक शनि के गुण हमारे अंदर हैं या फिर हमारे शनि जो हैं वो अच्छी स्थिति में हैं, बल की स्थिति में है, कारक की स्थिति में है, तो जो होता है कि हम शनि की ही दशाओं में भी अच्छा रिजल्ट पाते हैं। शनि जो है हमारे छठे भाव के, जैसे कि रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, मुकदमाबाजी, तो इनमें भी कारक हैं। मतलब अगर शनि अच्छे हैं तो हम रोगों से, शत्रुओं से, नौकरी से, मुकदमों से, ऋण से, इनसे मुक्त रहेंगे। वहीं पर अष्टम अष्टम क्या है? पैतृक संपत्ति का, गुण ज्ञान का, यानी जो नॉलेज साधारण तौर पर नहीं होती, जैसे ज्योतिष की तो बहुत चर्चा होती है और भी बहुत सी जो शोध करते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं, जो खनिज अनुसंधान से रिलेट करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? अष्टम। और जो अध्यात्म में जाते हैं, मेडिटेशन या योग वगैरह में जाते हैं, तो उसके लिए भी अष्टम भाव ही इम्पॉर्टेंस रखता है, तो उसका कारक भी शनि है। वहीं पर ट्वेल्थ भाव क्या है? जेल का, विदेश का, आश्रम का, तो वो भी आपका जो है मोक्ष, अंत में मोक्ष। मोक्ष शब्द लिखने में तो सिर्फ दो शब्द अक्षरों में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मोक्ष क्या है? सेटिस्फैक्शन, कि आपकी पूरी जो जर्नी फर्स्ट भाव से चालू होकर ट्वेल्थ भाव पर जब पहुंचती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी कि सेटिस्फैक्शन, जहाँ पर ना शिकायत हो ना ही एक्सपेक्टेशन हो, मतलब शांत होना मतलब शून्य होना, यानी मोक्ष होना। तो शनि जो है किस प्रकार से कार्य करता है? तो शनि का जो सबसे पहला काम है, कर्म को ना टालें। कलम मतलब दायित्व, जो कि हम देखते हैं सिक्स हाउस से, जिम्मेदारी का भाव, हमारी दिनचर्या का भाव। जैसे कि शनि जो है आलस, किसी आलसी को कहते हैं क्या शनि बना रखा है, लेकिन ये गलत चीज़ है। शनि का मतलब ये है धैर्यवान होना, अपनी दिनचर्या शायद थोड़ी धीरे काम कर सकते हैं लेकिन टालने वाला काम ना करें। शनि अपने रिजल्ट कभी जल्दी नहीं देते, डिले से देते हैं। तो शनि ग्रह के अनुसार आलसी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस स्लो मोशन का मतलब ये है कि आप डीपली लर्निंग में आएँ, उस प्रैक्टिस में आए। दिनचर्या का मतलब क्या है? डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। तो आलस से बचें, काम को टालने से बचें। धैर्यवान, जैसे कि आजकल लोग में बिल्कुल पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का रिज़ल्ट तुरंत चाहिए। अब तुरंत में ज़रूरी नहीं है कि अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, हर चीज़ में जल्दबाजी जो होती है नेगेटिव रिज़ल्ट लाती है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। न्यायप्रिय रहें। आजकल सिर्फ लोग अपने हित के बारे में सोचते हैं, दूसरे के राइट्स से कोई मतलब नहीं है। तामसिक भोजन से बचें, तामसिक आदतों से बचें। तामसिक का अर्थ यहाँ पर वही है, लिमिट से ज़्यादा नॉनवेज, अंडा, शराब, ये सारी चीज़ें। ये जिस तरह का खान पान होगा वैसा ही आपका स्वभाव हो जाएगा। तो अगर आप अपनी जो खाना है वो नॉर्मल रखते हैं, उस चीज़ का भी आपके स्वभाव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का भोजन होगा उस प्रकार का आचरण होगा ही होगा। जिस प्रकार का खाना खाएंगे फिर उसी तरह का आलस आएगा। ज़रूरतमंदों की मदद करना, दूसरा बड़ों का सम्मान करना, उनके अनुभवों या फिर उनसे बात करके उनके अनुभव सुनना, समझना। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी अक्सर चर्चा सुनते हैं, कि भागवत गीता का अध्ययन करना, कुछ समय ध्यान करना। भागवत गीता का जो है स्पेसिफिक मतलब वही है
कि जब स्थिति आ जाती है, जैसे कि कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को हर स्थिति के लिए ज्ञान दिया कि कर्म करना कितना ज़रूरी है। अगर आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो ये स्थिति कभी नहीं बदलेगी, रिपीट और रिपीट होती जाएगी। तो ज़रूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी का अर्थ है न्याय करना, आगे भविष्य को सुरक्षित करना।